यार लाइट चला गया। हो गया? न्यूटन्स लॉ अप्लाइड नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? देखिए दिख रहा है बोर्ड ना? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। मान लो ये गाड़ी है, एक्सीलरेटेड है। क्लियर? क्लियर? यस सर। यह सीट है, इस पे आदमी बैठा हुआ। यह गाड़ी कौन सी फ्रेम है ये बताइए, बोलिए। नॉन इनर्शियल। तो क्या इस आदमी के ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे? होगा? नॉट एप्लीकेबल न्यूटन्स लॉ। तब क्या होगा बेटा? इस आदमी को इनर्शियल में लाना पड़ेगा, और इनर्शियल में कब आएगा? जब इसके ऊपर एक जब गाड़ी रुकी। स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? सूडो। स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट इनटू, एलिमेंट मतलब यह, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, बस एक्सेलरेशन ऑफ बस, हाँ बस बोल सकते हो, ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आया? अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? यस। इस पीछे डायरेक्शन की always opposite direction of बोलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। acceleration of non inertial फ्रेम। फ्रेम। मतलब ये जो फोर्स लगाएंगे इसका डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो बताइए तो स्यूडो फोर्स इस आदमी के ऊपर किधर लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। कितना लगेगा? मास इसका कितना है? m, मास। और एक्सीलरेशन कितना है? a। ए। इसी को कहेंगे स्यूडो फोर्स। अब यह जैसे स्यूडो फोर्स लग गया, यह आदमी किस में आ गया? इनर्शियल में। इनर्शियल फ्रेम। तब फिर इसके ऊपर क्या लग सकता है? न्यूटन लॉ। क्या मैं रब करूं? यस सर। यस सर। अब आप बोलोगे, एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर रह रह कर आप पगला जाते हो क्या? बोलो क्यों? मैं क्यों ऐसा बोलूंगा? क्योंकि पांडे सर आप तो पेंडुलम पढ़ा रहे हो, हाँ या ना? यस। और पेंडुलम में स्यूडो फोर्स कहां से आ गया?
हमने अभी एक वर्ड डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला था कि हम पेंडुलम को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रख के उसको जगह एनालिसिस पर। तो यह पेंडुलम चलती हुई ट्रेन में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे हमने बताया वो वाला कड़ी। यस यस सर। यह पेंडुलम लिफ्ट में भी तो हो सकता है। यस सर। बात समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ सर। इस सब के बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जब एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक्स नॉलेज होगा, तभी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। आगे लाइट, चलिए हो गया। यस सर। यस सर। अब हम एनालिसिस करेंगे, लिखे टॉपिक, समझ में आ गया? हाँ सर। लिखिए एनालिसिस, लिखिए एनालिसिस of time period of pendulum, analysis of time period of pendulum, analysis of time period of pendulum in different place, in different place। आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir. यस सर। यस सर। आ रही सर। इन डिफरेंट प्लेस। हो गया? हाँ सर। और यह थोड़ा लंबा टॉपिक है, एक मतलब आज शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो फिर कल स्टार्ट करेंगे सुबह, ठीक है ना? यस सर। यस सर। उसके सुनो, उसके लिए दो फॉर्मूला याद ध्यान में रखना, लिख लो फॉर्मूला, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो फॉर्मूला। साइन लिखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, याद है फॉर्मूला? यस सर। हाँ सर। क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन साइन बी। ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, प्लस कॉस ए साइन बी। और एक और फॉर्मूला, cos a प्लस बी, क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस साइन ए साइन बी। माइनस माइनस। और एक चीज और, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। जीरो। थीटा सॉरी। यह चीजें याद रखनी है क्योंकि कल इस सब का यूज आएगा, ठीक है? ओम बेटा, ओम बेटा, ओम 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 बेटा, ओम बेटा रे, अभी 12 का लेक्चर चल रहा है, आपका अभी लेक्चर स्टार्ट होगा 8 बजे से। ओम ओम तुम्हारा लेक्चर 8 बजे से है बेटा। मैथ वाले सर आईडी पासवर्ड डाले हैं कि नहीं डाले हैं बेटा? सर केमिस्ट्री का है। अच्छा अभी केमिस्ट्री है क्या? मैथ्स होगा ना सर आज? होगा, होना चाहिए क्योंकि उनके घर में सिस्टर का शादी था कल। अच्छा। कल ही शादी था, शादी बीत गया तो हो सकता है कि थोड़ा सा थके होके हो या क्या है पता नहीं।
एक्चुअली शादी होता है तो रात, अभी सुबह जाते हैं ना लोग शादी, हमारे यहाँ लंबा प्रोसेस होता है। भैया आज उधर नहीं, आपका मैथ का लेक्चर नहीं होगा। ओके सर। यस आज भी नहीं होगा सर। फिर केमिस्ट्री का? हाँ केमिस्ट्री का और सब होगा। एक काम करना, मैं बोल दूंगा सर से, शाम में ले लेंगे, चलेगा ना मैथ का? चलेगा सर। हाँ, आज बोल दूंगा कि शाम में, चलेगा क्योंकि ठीक है, इतना लाइबिलिटी तो चाहिए ना भाई, सिस्टर की शादी है तो इतना भी हम प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी को। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं। मैं ही ले लेता अगर उनके जगह पर। कितना बजे है उनका लेक्चर? 9 बजे रहते हैं। 9 बजे से 9 बजे रहता है। केमिस्ट्री वाले सर से पूछना। नहीं, केमिस्ट्री वाले सर का लेक्चर होगा ना? नहीं, नहीं होगा। पूछना, अगर वो खाली होंगे तो वो ले लेंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम रहा, क्योंकि एक पेरेंट्स आ रहे हैं। भूषण, भूषण, आपके यहाँ का एक पेरेंट्स आ रहे हैं, उनका क्या तो नाम है, चतुर कोई है क्या? हाँ है चतुर नाम का सर, कोई है फ्रेंड के क्या? पापा है। किसके? हाँ है ना सर, फ्रेंड के पापा है सर। हाँ, तो आ रहे हैं आज। वो कल भी बोले थे आने के लिए, आज कल नहीं आ पाए, आ जाए। देखो मेरा कहना में नहीं है, देख ज्वाइन करना न करना बात की बात है, लेकिन इस बात पे मेरे को गुस्सा आता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई हो, आप उधर भी लेक्चर नहीं कर रहे हो, इधर भी नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो। ये कहाँ का बुद्धिमानी है? ये बताओ, कहाँ का बुद्धिमानी है? कहीं का बुद्धिमानी है क्या? या तो आप जहां हो वहां पे लेक्चर अटेंड करो, या जो करना है क्विक डिसीजन लो। 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना आप बैठ जाओगे घर पे, तो आप बताओ चौथे महीने से समझ में आएगा कोई चीज? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं आएगा। और एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो ब्रेक नहीं मांगता, कंटिन्यूटी मांगता है। यस सर। आप आज, कोई भी बच्चा आज आकर बोले पांडे सर मैं आपके लेक्चर में अटेंड करना चाहता हूं, नहीं समझ में आएगा। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही सही बताओ। सही। आज अगर कोई आए, चाहे हम कितना भी तोप क्यों ना हो, नहीं समझ में आएगा। आप देख रहे हो कितने कंसेप्ट मिलके तो एक कंसेप्ट बन रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। आप ये सोचेंगे, अब जैसे एक है फटांगरे बच्चा, आप देखते होंगे शाम में या सुबह भी कभी कभी अक्सर आता, देखे हैं कि नहीं? यस हाँ पीयूष सर। हाँ, वो बच्चा अपने घर, मतलब अच्छे घर का है, उसका स्कूल है अपना, मतलब बड़ा आदमी है वो। एफपीआई में। हाँ एफपीआई में है, जानते हो क्या उसको? सब हुई थी बात उससे। हाँ, तो वो आ गया, मेरे पास आया है। सबसे बड़ी बात, यह लास्ट ईयर भी ज्वाइन किया था, 1-1.5 महीना पढ़ा था मेरे यहाँ। वो मतलब हमने पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ना बैच हम। इस साल भी हमारा बैच स्टार्ट हो गया 11th का। तो वो आया था, पढ़ा था, बहुत अच्छा उसको लगा था। लेकिन जो भी हो, थोड़ा सा माहौल होता है बाहर निकलने का जज्बा, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा घर से दूर रहना चाहता है बच्चा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब वो आया, आप बताओ फटांगरे को समझ में आएगा क्या? एक तो उसका बेसिक वीक है, 2 साल या 1.5 साल या 1 साल क्या पढ़ाया गया मुझे नहीं पता। सेकेंड पॉइंट्स, कंटिन्यूटी नहीं है, लेक्चर्स का कंटिन्यूटी नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? No, अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो जरूर समझ। भूषण, बेटा भूषण, यस सर। क्या आपको स्टार्टिंग में समझ में आता था? सच्चाई के साथ स्टार्टिंग में नहीं सर, नहीं आता था। मैं गलत बोला? आपसे यही वर्ड बोला था ना बेटा, शुरू में नहीं समझ में आएगा, ये वर्ड बोला था कि नहीं बोला? हाँ बोला था सर आपने। क्या अब पहले से और अब में फर्क है? हाँ सर, बहुत ही। सच में? यस सर। तो बस बात खत्म। इसका रीजन पता है क्या है? क्या मैं बहुत अच्छा पढ़ाने लगा हूं?
नहीं, मैं जैसे पहले पढ़ाता था वैसे आज भी नहीं, मेरी कंटिन्यूटी। आपकी कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात है कि आपकी कंटिन्यूटी और आपका पेशेंस। आप 1-2 दिन पढ़ के बोलते अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, बस बात खत्म। बात समझ में आ रहा है क्या? तो होता क्या कि रिजल्ट क्या हो जाता? 0। लेकिन आप कंटिन्यूटी रखे, आप पेशेंस रखे, तो आज आपको उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आता होगा। यस सर। लेकिन अब यही बात है, अब वो कभी सुबह आता है, कभी शाम में आता है, कभी लेट आता है, उससे दिक्कत आएगी कि कोई भी कंसेप्ट प्रॉपरली नहीं समझ में आएगा। यहां पे एक बच्चे का कंटिन्यूटी मैंने स्टार्टिंग से अप टू टिल देखा है। 2020 अप्रैल से लेके 2021 अप्रैल तक कंटिन्यूटी एकदम A to Z देखा, कभी भी एब्सेंट नहीं रहा। वह बच्चा है दिग्विजय, वह कभी भी एब्सेंट नहीं होता और पंक्चुअलिटी 7 बजे तो 7.7 o'clock में आ जाता। और मैंने पता नहीं क्या है लेकिन देखा है आज के डेट में वो भी आंसर देता है। बच्चे आने लगे 11th वाले, वो भी जवाब देता है, मतलब अच्छा रिप्लाई करता है, बहुत अच्छा रिप्लाई करता है, जबकि उस बच्चे का बेसिक वीक था। सॉल्व करता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गया, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो इसका वजह एक ही है कि कंटिन्यूटी। चलिए मेरा टाइम ओवर हो गया, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी कल। बाय। थैंक यू Bye, सर, sir. बाय सर।